आज 28 जुलाई 2022 है। एक लंबे अरसे से हमारे ठाकुर साहब हैं, प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले, लेकिन रायबरेली नहीं इनका समय, पूरा समय करीब यहीं बीता। यहीं अब घर भी बनवा दिए, रहते हैं, प्रतापगढ़ से संबंधित हैं, कनेक्टेड। उस ज़माने में इनकी हमारी मुलाकात हुई। एक भूटिया थी, हम एक वो कुटिया लाए थे हिमालय से, तो रोज टहलते रहे, तो इनको बड़ा अच्छा नॉलेज था। उसके बाद में उसी से जान पहचान हुई। आज भी हम लोगों के दिमाग में उसका नाम रखे थे भूटी, तो भूटी वाले ठाकुर साहब। अभी बिटिया से हम कह दें, फट से जान जाएगी कि वही है, कि हमसे जुड़े रहे, हमारे परिवार से जुड़े रहे और सुझाव देते रहे, बहुत मानते रहे, हम लोगों की बहुत बड़ी चिंता रहे। इस बीच हम इतने कई बार हमने लाइव पर जिक्र किया कि विकास भवन में ठाकुर साहब थे, अब किस विभाग में थे नहीं, नाम क्या था नहीं याद, कोई चीज याद नहीं। ठाकुर साहब अचानक, देखिए हनुमान जी की कृपा, आज अचानक आए। तो जब आए तो हम तमाम लोग आए जाए करते हैं, तो कहा हम चप्पल उतार रहे, अरे हम कहा पहने रहिए, टाइम कम है। थोड़ी देर हम लेटे थे, चल जाओ थोड़ी देर आराम कर ले। जब इनको देखा तो हमें जान आई कि देखो, एक कोई पुराना गवाह मिल जाए, पुरानी बातों को तस्दीक करने वाला मिल जाए, तो एक बहुत बड़ी बात होती है। अब इन्हीं की बातों से 5 मिनट 10 मिनट बात किया, तो इन्होंने कहा कहीं आपने सेवा नहीं किया, आपने आविष्कार किया। आपकी बेटियां जो है वो देवी समान है, उस समय भी इन्होंने कहा था, और आज भी वही बेटियां बड़े बड़े घर में पहुंच गई। छोटी बेटी जो 2 साल हो से ऊपर हुआ, अपाहिज बंदर को लिए घूम रही है, लखनऊ में उसका अपना घर हो गया है। कुछ दिन यहाँ रहती है, कुछ दिन वहाँ रहती है। आज भी उनके एयर इंडिया में है, छोटे दामाद। तो एयर इंडिया से अन्य है, रोज अप डाउन में दिक्कत होती थी। तो बिटिया वहीं है। अब अभी रक्षाबंधन में आएगी, 1 महीना रुकेगी, फिर 1 महीना दामाद जी अप डाउन करेंगे, समझ गए। अरे इच्छा तो ठीक ही, किसी तरह इन तेन प्रकार फुर्सतगंज में अगर आ गए होते, नेवी के निकले हुए हैं, और हम लोगों ने पर्यावरण पर, पशु सेवा पर इसको बंद कर दीजिए, नहीं बंदे कर दिए, बंद कर दीजिए। वो तो इतनी कठिन सेवा करने के बाद आज धीरे धीरे आप लोग मनोबल बढ़ाने वाले थे। और तभी हमने हमेशा, अब जब YouTube देखेंगे ठाकुर साहब, तो छत्ती समाज देखेगा, पगला जाएगा। अरे इतना हम लोगों को मैं कहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट, मैं कहता हूँ, एक तो ब्राह्मण तो छोड़ो, ब्राह्मण तो बहुत है, साधु का काम है सच बोलना। अगर साधु है तो साधु ही नहीं, आप योगी भी हैं। योगी भी तो आप यही लोग मनोबल कहा था कि आप योगी मनोबल जो है वो सनातन धर्म का टॉप है, उसके आगे कुछ होता नहीं जी, योगी से बड़ा कुछ होता नहीं जी। तो उस जमाने में ये कौन से सन से आप जान रहे हैं? 73 1973 से ये हम लोगों को जान रहे हैं, पर पूरे परिवार से, पूरे परिवार। आपके गांव भी मैं गया हूँ और आप मेरे गांव भी गए। तो 1973 से जो लोग हमको जान रहे हों, आज भी इनको मैं देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है कि अरे अभी ये जिंदा है, और इनको भी खुशी होती है कि बाबा अभी जिंदा है। और जबकि इनके यहाँ भी लंबी आयु में पिताजी इनके गुजरे, बाबा जी गुजरे, बड़ी लंबी आयु में। तो इस संस्कार से सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बड़ी जानकारी इनसे हम लोगों को मिलती थी। उस जमाने में हिंदुस्तान में कैनेटिक होंडा स्कूटर आया था, बिना गियर का, ये पहला स्कूटर था। डॉक्टर जायसवाल लाए, उसके बाद में फिर हम बिटिया के लिए खरीदे। तो इन्होंने बताया था कि विश्व बाजार की
बस वर्ड मतलब तब वर्ड इंडिया में था ही, इंडिया में इसकी टेक्नोलॉजी नहीं थी। नहीं थी। तो इन्होंने कहा कि होंडा इंजन जो है, होंडा वो विश्व मार्केट में नंबर भाई 1। मैं इंजीनियरिंग में ये चीज पढ़ा था कि जी। ये होंडा टेक्नोलॉजी हाँ। वर्ल्ड टेक्नोलॉजी। तो मनोबल बढ़ाया। हम जो भूटिया नस्ल की जो वो कुतिया को लाए, उसके बारे में जानकारी दिया कि महाराज ये हाइब्रिड में है, ये बड़े नाजुक भी होते हैं, बड़े समझ। वो कहने को कुतिया थी, कुत्ते नस्ल में था, लेकिन न ज्यादा भूखना। अरे वो हमको देख के बिल्कुल समझ लेते हाँ, हैं। और जब एक बार भौंक दे तो आदमी चौंक जाए, लेकिन इन्हें हो पर्सनालिटी हाँ, पर वो बड़े समझदार। तो उसके बारे में नॉलेज हुआ। हमने इनके बेटियों को भी भविष्यवाणी की थी कि ये सब बहुत महान होंगी। महान होंगे। हालांकि ये मानते नहीं थे इस चीज को, हाँ, लेकिन हाँ, अब आप आंख से देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं। अब हमारी लड़कियाँ छोटी छोटी सी थी, अरे बहुत छोटी। तब आज 2-2 3-3 बच्चे की माँ है। अब ये वीडियो में दोनों बेटियां देखेंगी तो बड़ी प्रसन्न होंगी। क्यों? बहुत ज्यादा हम लोगों के सत्य माँ समझिए, हम लोगों का उत्साह बढ़ाते थे। तो कुल मिला के सबसे बहुत से जानवरों के साथ हम लोगों के साथ जाया करते थे, मदद किए। हम मतलब लोग दोपहर भर जो है दो- जून के महीने में, जून के महीने कोई में। गधा बीमार हो या हाँ, वो हो, गधा बीमार हो, उसको पानी पिलाने और खिलाने और हाँ। दवा कराने की पूरा जी, जी। जिम्मेदारी है। कांजी हाउस में एक घोड़ी मर गई थी धूप में, जो जानवरों का कारागार है। 1% धूप और उसी में कोई बंद कराया तो उसी में मर गई। तब हमारी लड़कियों ने वहाँ पर वो छप्पर छवाया था। एक तिवारी जी ने देखा था, प्रभु टाउन से। तिवारी जी ने हमारे जब रिश्ता हुआ तो तिवारी जी ने, जिनका ये तिवारी कॉम्प्लेक्स जे प्लाजा, तिवारी जी ने हमारे दामाद के बड़े भाई से कहा, जब रिश्ते की बात हुई तो उन्होंने कहा है कहीं ना बिटिया से तो मेरे खानदान में न हुई, रायबरेली में न हुई। कहीं कहा इतनी सुंदर, कहीं सुंदर नहीं है, साधारण है। तो कहीं फिर क्या है? कहीं लोग सड़क के किनारे से गदहन को उठा कर लौटती हैं, कुत्तन का लौटती हैं, और उनके केरवा निकलती है, उनके मलहम पट्टी करती हैं। न कोई बड़े बड़े महात्माओं ने किया है, अरे न किसी महात्मा ने किया, न किसी बाबा ने किया, और न किसी नेता ने किया अरे है। कोई कर ही नहीं सकता। मनोबल बढ़ाने वाले ये पूरा इतिहास इनको मालूम है कि महाराजा दरभंगा की ये कोठी कही जाती थी। हमारे बाबा को महाराजा दरभंगा ने इसको एक तरीके से डोनेट किया था। कितने बड़ा रियासत थी भाई। पिताजी का जो भी बाबा का पैसा लगा, पिताजी का लगा, लेकिन सब सर्वे सर्वा वही थे। और बजाय एक कमरा की जगह पूरी हवेली बनवा के दिया। और आज भी कोठी की जो बनावट और गोलाई थी वो बहुत ज्यादा सुंदर लगती थी। फिर धीरे धीरे कोठी की डिजाइने वही थी। डिजाइने वही। तो कुल मिला करके हमको ये लगा कि साहब एक बड़े पुराने शुभचिंतकों में से हमारे ये लोग थे। इनको भी था कि हाँ वाकई ब्राह्मण के लोग बड़े मानदान करते हैं, हमारा खानदान आज भी ब्राह्मणों को पूजा करता है। पूजा करता है। और उनमें इन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण 24 कैरेट का मिला है, तो इन लोगों को और ज्यादा लगाव आपको हुआ। हम योगी अफसर को करते हैं। हैं? पहले भी कहा अच्छा था। एक बात ये बताइए, फतेहपुर तक आप गए थे क्या? खागा था हैं? हाँ। अपनी भांजी की नौकरी के लिए भेजा था, हम गए थे। गए थे ना? कितनी मदद किया? हम चाहते अरे कि मदद नहीं, वो क्या मेरी नहीं थी बात। कि हमारी भांजी जो है उसके लिए मैंने आपसे आग्रह किया, बेचारे खागा फतेहपुर गए उस समय। वो मेरी भी, मुझको भी नहीं आपका भाई आप बड़ा स्नेह रहा, मगर उनका भाग्य नहीं था। नहीं पढ़ी लिखी जिम्मेदार की बेटी, और सब 3 तिगड़म का जानते, बिना तिगड़म के कुछ काम होता नहीं है। तो उस समय बड़े आराम से वो इस समय दरोगा बन गई होगी। हमारे बिल्कुल एक पढ़ी लिखी उस जमाने की, पर्सनालिटी थी। लंबी चौड़ी अच्छी खासी पर्सनालिटी। नहीं ध्यान दिया, नहीं दिया। तो फिर मैंने कहा कि पर्सनालिटी का तू फायदा उठा, तो जो गलती किया तू होम गार्ड के अंदर घुस जा, वहीं पहुंच जा कहीं। लेकिन कभी नहीं सुना तो भैया जाओ चले भाग में जाओ, जब तुम्हारे भाग में नहीं तो हम क्या करें। हमारी बड़ी इच्छा थी। तो कुल मिला करके एक पुरानी, आज इस बात को मैं, ये वीडियो भी बनेगा,
मैं लाइव पर भी चर्चा करूंगा, मैं इनका भी नंबर लूंगा। और ये मेरा सब नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है जी, और मैं बिसेन हूँ, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह जी खानदान का। बताइए। और राजा भैया का जो शोहरत है हमारे ख्याल से यूपी में तो टॉपर है। नहीं, इस समय मायावती ने उनको वर्ल्ड में किया है, यूपी नहीं। हाँ। अभी प्रमोद तिवारी का जो वो चुनाव था वहाँ राजस्थान वाला, तो प्रमोद तिवारी ने कहा अरे सरकार अगर आप नहीं चलेंगे तो मैं हार जाऊंगा और दाग लग जाएगा प्रतापगढ़ जिले के लिए। फिर राजा भैया गए हेलीकॉप्टर से। अच्छा। और वहाँ इन्होंने ऐसा वो किया, कहा कि जो नेता कभी आज तक नहीं हारा, हाँ। तो उसके अंतिम चुनाव में आप मेरी मदद करिए। अच्छा। हाँ, तो प्रमोद तिवारी जीत गए। जी न्यूज वाले से टक्कर था भाजपा जैसे दिग्गज, वही वहाँ मोदी तक की गणित फेल हुई। बिल्कुल। तो ये राजा भैया का जो है वो तो पूरे वर्ल्ड में जाने जा रहे हैं और उनका एक रुतबा और उतने दान पुण्य देखो उनके टक्कर के ठाकुर साहब बहुत स्पष्ट है। और क्या रायबरेली में एक से एक राजा हुए तो क्या सारे रायबरेली के राजा और रजवाड़े एक तरफ और राजा भैया एक तरफ, अकेला वो आदमी इन लोगों से अकेला से है नहीं। जितने लोगों ने दान पुण्य किया होगा, जो भी किया होगा, वो राजा भैया के आधे में भी नहीं होंगे, है ना। अरे राजा भैया के बाप ने, राजा भदरी, राजा भैया के बाप नहीं, राजा भदरी के बाबा थे, जो गवर्नर थे। हाँ हाँ, वो तो बाबा थे इनके। हाँ। राजा भैया के बाप ने अयोध्या मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपया जो है, उन्होंने कहा योगी जी के मुझसे एक तुच्छ भेंट ली जाए। तुच्छ मतलब बहुत छोटी चीज है। योगी जी ने लेके कहा इसको आप जमा कर दीजिए और आगे बढ़ने की कोशिश न करिए, नहीं तो बदनामी होगी। तो 11 करोड़ जो है उन्होंने दिया। ये सब वीडियो में बन रहा है। और ये भी जान लीजिए उनके उदय प्रताप सिंह जो हैं वो स्वयं जहाज चला लेते हैं और इनकी राजा की माता जी भी जहाज उड़ा लेती हैं। रघुराज खुद जहाज उड़ाते हैं। इनके यहाँ पहले पायलट का जो है वो ट्रेनिंग सेंटर था, तो सब लोग सीखे थे उसी समय। इसीलिए अब देखिए भदरी से उनको खतरा रहता है, तो भदरी से बेटी वो वहीं से जाते हैं। अच्छा। रोड से नहीं जाते। अच्छा। और राजा को कम छूने देते हैं। एक बार राजा पेड़ से लड़ा दिए थे, उनके पैर में चोट लग गया था ना, तो सोचे कहीं मर न जाए तो उनको नहीं देते। थोड़ी से भले ले लें, लेकिन बहुत बड़ी रियासत, मतलब पूरी रायबरेली का कई जिले के जितने राजे रजवाड़े तालुकेदार एक तरफ। मानिकपुर का जो क्रॉसिंग है, मानिकपुर की क्रॉसिंग से आगे राजा भदरी की बाग, कुंडा स्टेशन, बाबूगंज स्टेशन, भदरी स्टेशन और लाल गोपालगंज के नाले तक सब राजा की बाग। बहुत बड़ी हस्ती। आपको मैं इस बार ले चलूंगा राजा। हाँ, एक बार इच्छा है, इसलिए ले चलूंगा जी कि आपको देख पाए खाली और जान ले आपके विषय में। तो समझ लीजिए कि वो जब भी निकलेंगे तो आपकी कोठी में जरूर आके खड़े हो जाएंगे। वो इतने मानते हैं। वो भी तो अरे तो उनका असली नाम है कुंडा स्टेशन पर सरकार बैठते हैं, मैंने उदय उनके राजा के बाप। जी जी। तो ट्रेन कहाँ से कहाँ दिल्ली चल रही है, उसमें कोई वोटर है उनके, लेकिन सबको नाश्ता पानी डेली दे रहे हैं। बताइए कोई वोटर है उनका? सबको फ्री सेवा 12वां महीना उनका चलता रहता था। एक छोटा बोतल पानी और बदलता रहता है नाश्ते में कि लाई चना या कुछ, या मतलब इस टाइप का, मतलब कि लोग नाश्ता कम से कम एक स्टेशन नहीं सही है। तो भाई बड़े गर्व की बात है। 1001 लड़कियों की हर साल कन्यादान उनके बाबा किए, उनके बाप किए। अरे वाह। अब रघुराज कर रहे हैं, बल्कि योगी जी इस स्कीम को भारत में उत्तर प्रदेश सरकार में चला दिए। तो जब से भाजपा की सरकार बनी है तो अभी कन्यादान में खर्च कर रहे हैं। जो हरिजन समाज कल्याण में डकैती होती थी वो सब पैसे इधर उधर उड़ते थे, तो उसको उन्होंने कहा कि ये पैसा कन्यादान में खर्च होगा। तो कन्याओं की शादी, अब जो राजा की शादी है वो उसी में डबकेल हो जाता है।
तो कुल मिला के देखिए, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ऊंचे घराने में हैं, उच्च विचार भी है, सोच भी है, और शायद इसी कारण कम से कम जैसा आपको उम्मीद थी, आशा थी कि हम और हमारा परिवार, हम लोग आगे बढ़ेंगे, नाम होगा। किसी ज़माने में हम अखबारों से जुड़ा थे। 2014 मैंने आपके बेटियों के लिए जो भविष्यवाणी की किया आपने। उसको हाँ, महाराज आज की तारीख में आप बताइए उससे ज्यादा है कि कम? ज़्यादा ही है। हाँ, तो ये लेकिन वो विश्वास लायक हाँ, नहीं था, बिल्कुल वो विश्वास लायक दोनों। नहीं है। और आज भी अपने काम में वो अडिग है कि अपाहिज बंदर। अब बताओ, लखनऊ में है, अब नंद की तीन नंद हैं वहाँ पे भी, एक इलाहाबाद में और 3 लखनऊ में। 3 नंद, तीनों लखनऊ में, चौथी इलाहाबाद में। अब तीनों नंद के घर जाए तो कैसे उसको लेके जाए? अब घर में बंद करके जाती हैं, तो थोड़ी देर के बाद जो चिल्लाने अच्छा, लगे। वहाँ घर ले लिया है क्या? हाँ, यही जब अवध बिहार योजना में 65 लाख का उल्लेख दिया है ना भाई। एयर इंडिया में रहे तो टैक्स तमाम कटता रहा, तो ये था भाई एक फ्लैट ले लो। तो जो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है अरे हम और बिहार जाने थे, अवध बिहार में। हम भी वहाँ बनाए हैं ना। अच्छा, आपको ले चलेंगे। तो अवध बिहार में है या? बिहार में नहीं, हमारा टेढ़ी पुलिया पर, हैं? टेढ़ी पुलिया अच्छा बहुत अच्छे लगे। अच्छा मेरा भी ऐसा है कि 3 लेन है, अच्छा पीछे से गाड़ियाँ जा रही, तो उसके बाद पुल पार कर रहा, अच्छा उस पुल के ऊपर जो है मेट्रो पार कर रही है। अच्छा। अब उस समय लोगों को थोड़ा जल्दी था, नहीं हमारी इच्छा थी कि इसमें बिरला बनने रहो, ताकि मेन रोड से उनका जो है करीब 2.5-3 किलोमीटर अंदर है। आप अरे वो मेदांता अस्पताल खुला है, बगले में खुला मेदांता जो सरकारी अस्पताल है, हाँ, और वो है अवध सिर्फ ग्राम, वो इनके बिल्कुल बगले में है, लेकिन मेन रोड से थोड़ा हटके है। अरे तो आप हमको बताए तो। है ना। अब कोई मुलाकात कहाँ हुई बीच में? हमने कई बार वीडियो में लाइव पर मैंने चर्चा किया है कि अब हम पूछें तो किसको पूछे, सब दिमाग से उतर गया था, केवल एक ठाकुर साहब था। लेकिन मैं बीच बीच में आपसे मिलता रहता हूँ जब भी मैं हाँ लेकिन इधर बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं आप। हमारे पास कई साल हो गए। अरे लेकिन महाराज, हाँ अभी कम से कम देखो, मैं यहाँ तो हमेशा नहीं रहता भाई, कभी लखनऊ में रहा, कभी यहाँ रहा। आप 2014 के बाद तो नहीं मिले इस टाइम। 2014 आपको मैं 22 में जब आप बंदर को खिलाने जा रहे थे तो मैंने प्रणाम किया। अरे बाबा, प्रणाम करना अलग बात है, हाँ, ये बात है ना। 2014 के बाद आप आए, है ना। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 13, 4, 4, 8, 9 साल माने रखता है। 9 साल में दुनिया इधर से उधर हो जाती है ना। तो कुल मिला करके एक संजोग था, और ये जो ज्योतिष में बताते हैं कि कुछ आज की भविष्यवाणी में बता रहे थे कि आज का दिन जो है वो आपके कुछ उन्नत के लिए आज का दिन अच्छा है। अब आज आपकी नहीं जाकर सत्य स्नेहू बस सोत ही मिले न कछु सनेहू। अब आपने कह दिया, रहा और भगवान, आपने एक तुलसीदास को मैं भगवान कहता हूँ। जी तुलसीदास को मैं भगवान कहता हूँ। भगवान उन्होंने जो कहा है आपको अपने आँख से दिखाई पड़ रहा है। कह गए राम सिया से, कौआ मोती खाएगा, हंस चुगेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। खैर संजोग, अब हमको पूरी उम्मीद है कि एक बार राजा भैया के परिवार से, न राजा भैया से मुलाकात होगी, उनके परिवार से किसी के सामने एक बार मुलाकात इस जन्म में अगर हो गया नहीं, तो राजा भैया से नहीं होगी। राजा भैया से मैं कहूँगा, हमको चाचा कहते हैं भाई। अच्छा, अरे वाह, तो बहुत बड़ी बात होगी भाई। हमारे बाबा भी गवर्नर के सलाहकार रह चुके हैं। बताइए। हिमाचल प्रदेश। ऐसा थोड़ा है। तो कुल मिला करके हम लोगों को, अब भाई देखिए हम लोग उसी कुछ दिलाऊंगा भी आपको, ये भी जान। अच्छा चलिए, अब हमको तो मैं कहूँगा नहीं अपने आप करते हैं। अच्छा, बहुत सुंदर ताजु के हनुमान जी की कृपा देखो। एक डोनेट कार्ट एक कंपनी,
उपलब्धि क्या है कि वर्ल्ड में जो लोग अपने आप में अजूबा काम करते हैं, अकेला अजूबा, कोई ऊँट कर रहा है, हम बंदर में फेमस हो गए। तो बंदर में तो फेमस है, बाकी अभी गवाह तो है गधा। जून के महीने में हमारे साथ गधे के मलहम पट्टी करवाने जाया करते थे, कड़ी धूप में, और लू भी चल रही थी, यानी लू चल रही थी। तो गाय गधा, रास्ता नहीं था, रास्ता कहाँ था, वो हाँ। था भूड़ था, भूड़ बालू भूड़ जी। उसमें कितनी मदद इन लोगों ने किया है। और संयोग देखो, ये पिछले जन्म के सब मदद नहीं, रिश्ते सहयोग मदद क्या? कितना बड़ा वो हुआ है। तो उन्हीं बातों से अब चूंकि बंदर मैं रोज करता हूँ, तो बंदर में मैं फेमस हो गया। तो डोनेट कार्ड वाले आए, सिग्नेचर करवाए, हमारा वीडियो बनाए, कंपनी को दिखाए। डोनेट कार्ड वालों का ऐसा नेटवर्क बिछा है सिंह साहब वर्ल्ड में कि 1 महीने का कैंपेन चलाया, जिसमें मात्र 17 दिन बीते। 17 दिन में 28 लाख दुनिया ने हमको चंदा दे दिया हमारे नाम पर, 28 लाख। अब भैया इंटरनेट पर आया, लोग हमसे पूछने लगे। एक यहाँ एक सिद्धार्थ सिंह चौहान, उनसे भी मिलवाएंगे गोरा बाजार चौराहे पर, वो भी बहुत देवतुल्य हैं, बड़ी मदद करते हैं। तो वो समझिए कि उस समय लोगों ने भड़काया। एक भदौरिया है, अभी लौटे हैं रामनगर के विश्वनाथगंज, अरे बाबा आप पीछे हो जाएंगे, सब ये फायदा ले जाएगा। और एक कोई तन्ना बम्बई के रहे, दोनों लोगों ने हमको भड़काया, हमने उनको बिगड़ गए। हमने कहा साहब ये चंदा आप हमको इंटरनेशनल भिखारी बनाएंगे, इतना चंदा आपने कहा हमारे लिए दिया। कहने बाबा जी हमारे यहाँ के नियम है, हम लोग 28 लाख है तो 8 लाख तो हमारे कमीशन हो गए। बहुत बड़ा, उनके बहुत बड़ी कंपनी है, 60-65 लोग नौकरी कर रहे हैं, बड़े बड़े रैंक वाले। तो कहीं 20 लाख आपको सामान दिया जाएगा, पैसा नहीं मिलेगा, हमको सामान दे। अब जो सामान मांगा, एक बार गल्ला भेजने लगे, तो गल्ला भेजा तो हम कहा महाराज कहाँ रखेंगे। हम कहें बाबा अब तो जा चुका है, हमने कहा तुरंत दिल्ली ट्रांसफर करवाइए। एक एनजीओ को 3 लाख का गल्ला लगभग हमारे कहने से उन्होंने दे दिया। फिर गल्ला हमारे यहाँ भेजा, हमने कहा काहे में रखें, तो तमाम ड्रम भेजा, वहाँ ड्रम। हमने कहा टीन हमारा पुराने बड़े टीन थे, तो उन्होंने सब ये टीन का ऑर्डर दिया। हमारा टीन अभी टीन छाया गया 1 महीना पहले। जो कहो ये देखिए नई मोटरसाइकिल खड़ी है एकदम, ब्रांड न्यू गाड़ी है एकदम, वो देहात के लिए दे दिया। पंजाब वालों ने गाड़ी हमको, तो डोनेट कार्ड वाले भी हमको गाड़ी दे रहे थे। हमने कहा महाराज गाड़ी हमको वही दो जो हम ड्राइव कर सकते। तो एक बैटरी वाली हमको लखनऊ में ऑर्डर दिया है, लखनऊ वाले टाल मटोल कर रहे हैं। नहीं बैटरी गाड़ी यहाँ आ गई। नहीं वो बैटरी रिक्शा नहीं चाहिए, बैटरी रिक्शा नहीं, हाँ मोटरसाइकिल। नहीं मोटरसाइकिल नहीं, हाँ छोटी गाड़ी हो 3-4 पहिए की, कार 4 पहिया हो तो और ज्यादा। कार है, कार छोटी हो, बन गई, अच्छा चल रही। रायबली में आपको हम दिखाएंगे। अच्छा हाँ बैटरी कार, अच्छा रायबली में दिखाएंगे। नेक्सा ने बनाया। अरे हम अच्छा, जिसमें हरी पट्टी लगी है, हाँ कभी कभी एक आध गाड़ी इधर से निकलती है आपके दरवाजे से। अच्छा हरकरण सिंह की है, हम हरकरण कहेंगे घुमावे यहाँ खड़ी। अच्छा, तो वही गाड़ी हम वही चाहते हैं जो हम स्वयं चला सके। तो एक जोगाड़ू गाड़ी हमने प्राइवेट ठाकुर साहब से लिया। चारों तरफ हमारे सब छतरी ही हैं। एक गांव देहात में वो भी ठाकुर साहब मिले, उनसे एक खड़खड़ा, उसका नाम है खड़खड़ा। ये इधर खड़ी, उधर वो सामने, उधर कहाँ वो सामने ये खड़खड़ा, ये हमने 35,000 में ले लिया चालू हालत। तो आगे मोटरसाइकिल लगी, तो आदमी यही चलाता है। लेकिन अब ये गाड़ी बैटरी क्या हो जाएगी, तो हम उसी को रखेंगे। हम वो चाहते, अब ये मालूम है सामने खड़े भैया घर का अकेला, बहुत वफादार, बहुत ईमानदार, लेकिन ये जब छुट्टी लेता है 15 दिन 20 दिन, भैया घर का अकेला है। कहाँ रहने वाले? अरे जगतपुर गाँव बताइए। महारानीपुर लक्ष्मणपुर स्टेशन है अपना, वही चचौली के बगल। चचौली ना, चचौली मौजा, बब्बू सिंह रहे। हाँ गूंजी के। मैं वहाँ के रह चुका हूँ ना, मुझको पूरे एरिया में कोई जिले के सब जाना
मुझसे कम से कम 14-15 जिलों में जी तुम कोई गांव बताओगे, पूर्वा बताओ, गंगा बकर सिंह का आगे घर है ना, उनके यहाँ में गया। अच्छा वहाँ के सब अच्छा एक बार बताओ। हमारे वो प्रधान हैं, अब नहीं इतने समय संदीप सिंह है, दूसरे पहले थे। अच्छा और मेरा नाम कहीं बता दोगे ना तो लोग मुझे याद करते हैं। याद करते हैं। अरे हम खुद ही चटपटा रहे थे क्या याद इसलिए कि मैंने बताया कि मैंने लालच कभी नहीं किया जी, और ईश्वर यानी ने परोपकार की भावना आपके परोपकार अंदर की थी। भावना होने आपका कारण आपका ईश्वर ने था- मुझको दिया भी तो बहुत कुछ। आपका ये था बढ़ो और बढ़ाओ, सही आदमी को लाओ। भाई बताओ, मैं अपनी बेटी को साइकिल से भेजता था, हाँ मेरी औकात थी, मैं कार से भेज सकता था, जी उससे भी। जी उसकी शादी जो है PCS से हुई है, रजिस्ट्रार सदर जवरिया में। अच्छा ईश्वर जो है बिल्कुल। मदद करने वाला वो है, बस आप बस कुछ बस नहीं। नहीं, लेकिन आपने मनोबल बढ़ाया हम लोगों का, तो देख लें अगर कोई जरूरी है। तो कहने का मतलब कि आज की मुलाकात जो है, अब ये भाग देखो, कल का कोई भरोसा है। आत्मा तरस के रह गई, राजा भैया राजा भैया, राजा भद्री का नाम सुनते सुनते मैं बुढ़ा हो गया। इतनी प्रशंसा सुना, बड़ी इच्छा होती थी कि एक बार राजा भैया के सामने हम केवल हम प्रस्तुत हो जाए। वीडियो बंद करो तो अभी मैं बात करा अच्छा इसी से। अरे भैया हाँ, 1 मिनट के लिए टेम्परेरी लोग जो तो देखिए, अभी लेबर को अभी घोड़ा अस्पताल में घोड़ा भर्ती है, कम से कम हो गया क्या 3-4 महीने से भर्ती, अकेला मैं झेल रहा हूँ। नाम है पड़ा है, इधर पड़ा है, देखिए पड़ा है ना, 4 मैं अकेला ही भोजन दे रहा हूँ। पड़ा है। वहाँ कहो तब मलहम पट्टी होती है, लेकिन चलो घोड़ी बच गई है, लेकिन वो किसी लायक नहीं। तो हमने सोचा वो ठीक ठाक और हो जाए, जख्म भर जाए तो उसको यहीं लाके छोड़ देंगे दरवाजे, तो किसी लायक है नहीं। देखा अस्पताल वाले कहेंगे भैया वो पड़ी रहने दो। कल हम डॉक्टर से कर देंगे। अच्छा। डॉक्टर उसके BLO हमारे मित्र हैं, अच्छा अच्छा, कल मैं कर दूंगा। नहीं वो पहले वाले BLO साहब चले गए। हमको चाहे कोई भी हो। अच्छा अच्छा, खैर चलिए ठीक है साहब। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हम इस आदमी को अभी अस्पताल जाना है, इसको मैं छुट्टी दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अभी वार्तालाप करूँगा, और वार्तालाप करके आज ये वीडियो बन रही, अभी एक आधे घंटे में हम डालेंगे कि आज का दिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा भाग्यशाली दिन है कि हमने योगी जी मोदी जी के चरण के धूल मांगे थे कि हमको क्यों राष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया, बहुत हिंदुस्तान को बचा दिया। बचा ले। मैंने धूल मांगे थे, लोगों ने कहा ब्राह्मण है बाबा, हम कहा कुछ भी हो, क्यों वो सागर है, मैं उसका एक बूंद हूँ, लेकिन मैं हूँ कुछ। तब वर्ड को हमने आज चैलेंज किया है, कोई माई का लाल हो ठाकुर साहब, बड़े बड़े जो बक्से होते हैं जिनको ट्रंक बोलते हैं, बड़े बड़े, उनने अखबार भरा रखा है। 4000 CD रखी हैं, 4000 रखी हैं, उनसे सब निकाला जा रहा है रिकॉर्ड। वर्ल्ड लेवल का आदमी यूपी के अंदर बैठा हो और राजा भैया जैसे आदमी के मैं दर्शन न कर पाऊं, जो हमारा दुर्भाग्य है। अब हमको पूरा उम्मीद है कि दर्शन करेंगे, हनुमान जी की कृपा है कि मैं 2-3 लाख का सामान दूसरों को मैं दान में दे देता हूँ। कोई खुशी से 1 रुपया भी देता है, और राजा लोग 1 रुपया भी हमारे लिए वो 1 लाख के बराबर होगा। बाकी आप जानते हैं, सुनिए, श्रीमती जी खत्म हो गई, श्रीमती जी खत्म हो गई, उनका पेंशन हमको मिल रहा है। सब ये इंदिरा नगर में 8 बीघा जमीन हमारी गई, ITI में 22 बीघा जमीन गई है। तो इस सप्ताह मुआवजा जो कांच कपट के मिला वो हम दरखाने में डाल दिए, तो अपना पेंशन मैंने स्वयं बना दिया। श्रीमती जी को आपको हिस्से कम मिला, हिस्सा तो हाँ, कहाँ गया, मुझे सब पता है। आपको मालूम है सर। तो क्रीम निकल गया, पीछे ढकेल के दे दिया यहाँ, लेकिन चलो हमको संतोष रहा। आज इस लायक जो है कि लाखों रुपए का गल्ला सामान हम दूसरों को करें, भैया इनको दे दो आप, क्योंकि हम अकेले आदमी, हम उससे ही लोगों को पैसा मना किया, अमेरिका का पैसा आया वापस किया, हमने कहा आपने बिना पीछे क्यों भेजा, क्यों ज्यादा पैसा अगर होगा तो जो जेल वाले बंद हैं ठाकुर साहब, उसी में हमारी गिनती होगी। नहीं सुन लिए, जब लेना मैंने बंद किया, आप थोड़ा थोड़ा हमको दो, तो और ज्यादा लोग इज्जत देने लगे। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, कहाँ ऐसा आदमी नहीं जो हमसे जुड़ा ना,
हर देश विदेश में लोग हमको जान रहे हैं। लेकिन इच्छा यह होती है कि हमारे वाकई सुनते थे कि एक ऐसा भी राजा भैया का खानदान है कि रायबरेली के बस एक है, बंद हो गया। बैठे लोग होने वाले 1% बैठे। अच्छा एक ठीक है। तो राजा भैया के लिए मैं तरस रहा था, क्यों राजा भैया जैसा या तो महाराज दरभंगा का मैंने नाम सुना और या तो इनका नाम सुना है। ठीक, तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। अब तो आते रहेंगे, मोबाइल नंबर इनका अभी दे देंगे। मैं वाणी को विराम देता हूँ, बैटरी भी खत्म हो रही है और आदमी को अभी अस्पताल जाना है, ज़्यादा ट्रेन पकड़ के गाँव जाएगा। मैं वाणी को मैं विराम देने के पहले हम आपको हृदय से पूरे आपके खानदान को, राजा भैया के पूरे खानदान को, मैं एक ब्राह्मण भी हूँ और मैं एक बाबा भी हूँ, तो मैं दो नली बंदूक हूँ आशीर्वाद देने में। तो मेरा भी चरण स्पर्श आपको स्वीकार हो। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो सिंह साहब की जय हो। सदा सुखी रहे या आबाद रहे और ये हमेशा बकता रहेगा। ये नाम कभी राजा भैया के स्टेट का नाम, इनका नाम कभी मिटने वाला सिंह साहब नहीं है। आज भी जो बता रहे हैं इतना बड़ा काम तो आज भी कर रहे हैं। कौन कर रहा है महाराज? जय श्री राम, जय श्री राम, जय राजा भैया।